हाय स्टूडेंट, मैं हूं मनजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आपके लिए लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी बीम पर जब कोई बीम है तो उसका जो एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, कहाँ पर होगा? सेंटर पॉइंट पे होगा। कब? यदि बीम होमोजीनियस मटेरियल से बनाई गई है तो। केवल आरसीसी ही बीम ऐसा होता है जिसमें उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो बीच में भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट इसमें अगर आप केवल एक ही मटेरियल से कोई भी बीम बना हुआ है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? हमेशा सेंटर पॉइंट पे ही होगा, बीच में होगा। तो ये हो गया उसका एक्स एक्सिस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जब किसी बीम पर कोई लोड लगाया जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस बीम पर लोड लगने से पहले जो उसका पोजीशन था वो पॉइंट जहां पर था उस न्यूट्रल एक्सिस पे, और लोड लगने के बाद वो पॉइंट जहां पे पहुंच गया, उसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन यानी विस्थापन यानी विक्षेप। आप समझ गए होंगे। इसका मैं फिगर बना के समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपका ये कोई बीम है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है वो यहां पे है, सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, सपोर्ट की आवश्यकता, अभी सपोर्ट को हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बनाना चाहे तो बना सकते हैं। चलिए बना दिया मैंने, ये सपोर्ट हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका ये। अब जब इस बीम पर कोई लोड लगेगा, मान लीजिए यहां पर कोई लोड लगा, डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, तब इस बीम को आप देखेंगे, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये बेंडिंग होके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, जब इस पे लोड लगेगा तो ये कहां पे हो जाएगा? इधर आ जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा इसमें। तो किसी भी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? मैंने आपसे क्या बताया था डेफिनेशन में, क्या है कि किसी भी बीम के किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बेंडिंग होने के बाद और बेंडिंग होने के पहले उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिफ्लेक्शन। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये पॉइंट पहले लोड लगने से पहले कहां पे था? यहां पे था, और लोड लगने के बाद कहां पे हो गया? यहां पर आ गया। तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहां पर देखिए कोई पॉइंट होगा, तो लोड लगने से पहले ये पॉइंट आपका यहां पे था, लेकिन लोड लगने के बाद ये पॉइंट कहां पे हो गया? यहां पे चला गया। तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा आपका? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। मान लीजिए ये y1 है, ये क्या हो गया? y2। फिर की कोई पॉइंट ले लीजिए यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका? y3। एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और ये बाद में यहां पे आ गया, ये क्या हो गया आपका? y4 हो गया। इस तरीके से किसी भी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? बीम पर लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद जो उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। आप समझ गए होंगे। अब इस बीम को ध्यान से देखिए आप। मैंने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y1 का वैल्यू कम है, y2 का वैल्यू ज्यादा है, y3 का वैल्यू और ज्यादा है, y4 का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि सेंटर पॉइंट पे मैं देख रहा हूं कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है। फिर इधर पे आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कम होता हुआ चला जाएगा, देखिए। ठीक है, और यहां पर आके क्या हो जाएगा? यहां पे जीरो हो जाएगा, और यहां पर भी क्या है? जीरो। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है
कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, अगर सेंटर पॉइंट पे कोई लोड लगा हुआ है तो आप यही कहेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बीच में होता है, बीम के सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है, और सपोर्ट के पास में क्या होता है, जीरो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछता है, ये जेईई वगैरह एग्जामों में पूछता है। तो ये पॉइंट तो आपको पता हो गया ना कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहाँ पे होता है, बीम के सेंटर पॉइंट पे होता है। एक बार चलिए जो डेफिनेशन में लिखा हूं उसको पढ़ लेते हैं। अ बीम बेंड्स ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट ऑन एक्सिस ऑफ बीम एज्यूम्स अ कर्व, हेंस द वर्टिकल सैगिंग ऑफ बीम इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, धरन की अनुदैर्ध्य अक्ष पर किसी बिंदु की उस पर भार लगाने से पहले एवं बाद में उसकी स्थितियों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, उस बिंदु का विस्थापन कहते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि किसी भी बीम पर लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद किसी भी पॉइंट पे उसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहलाएगा। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए आपको लिख दूं कि यहां पर जो होता है डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होता है, जीरो, और यहां पर भी डिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, जीरो, और सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहां पर डिफ्लेक्शन, आगे हम लोग जो फॉर्मूला आगे प्रूफ करने वाले हैं वो हमेशा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप का ही फॉर्मूला हम वहां पे भी निकालेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखिए भाई, ये आपका बीम है। ठीक है, बीम का जो एक्सिस है लोड लगने से पहले कहां पर है, यहां पर है। लोड लगने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसी को सैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि लोड लगने के बाद हमारा ये एक्सिस कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको किसी भी बिंदु पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये देखिए लोड लगने के पहले वो पॉइंट कहाँ पे था और लोड लगने के बाद वो पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया, उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर लीजिए, वही क्या कहलाएगा आपका, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात आती है स्लोप की। स्लोप में देखिए, स्लोप जैसा कि पहले डेफिनेशन लिखा उसको पढ़ लेते हैं। द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट कर्व ऑफ अ बेंट विथ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बिफोर लोडिंग इज नोन एज स्लोप। द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट कर्व ऑफ अ बेंट, जब कोई बीम है मान लीजिए उस पर जो कर्व बना हुआ है, लोड लगने के बाद जो कर्व बनता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट का जो टेंजेंट है, जो स्पर्शी रेखा है, वो लोड लगने से पहले उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो कहलाता है स्लोप। इसका डायग्राम देखिए, फिगर देखिए, समझ में आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए, स्पेस है हमारे पास, यहां पे देख लीजिए, ये आपका हो गया कोई बीम। ठीक है, यहां पर ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट, इसका ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और यहां पर कोई लोड लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से कर्व बन जाएगा। यहां पर बेंडिंग होने से पहले ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां पर है, लोड लगने के बाद हम कहाँ एज्यूम कर लिया मैंने, यहां पर है। ठीक है, अब हमें किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं आप किसी एक पॉइंट पे ही निकाल सकते हैं स्लोप, हर एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि उसका लोड लगने से पहले एवं लोड लगने के बाद, लोड लगने के बाद जो कर्व बनता है वहां पर उस पॉइंट पे जो स्पर्शी रेखा है, जो टेंजेंट लाइन है, वो लोड लगने से पहले एक्सिस से जितना एंगल बनाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर निकालना है एंगल, यहां पर कितना होगा, यहां पर हमें निकालना है, तो यहां पर एक क्या होगा, टेंजेंट लाइन आएगा आपका, स्पर्शी रेखा, एक स्पर्शी रेखा, जो इसको ये हो गया स्पर्शी रेखा। तो ये स्पर्शी रेखा
ये पॉइंट स्पर्शी रेखा और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये टेंजेंट लाइन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जितना एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। ठीक है। अब अगर हर एक पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिए यहां पर आपका ऐसे आ जाएगा। अगर यहां पे मैं बात करूं तो टेंजेंट लाइन कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर ऐसे। यहाँ बीच में अगर देखा जाए तो टेंजेंट लाइन क्या होगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाइन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो बीच में एंगल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन जाता है यहाँ पर। इसीलिए तो कहा जाता है कि सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर अगर स्लोप देखा जाए तो जीरो होता है और यहाँ पर स्लोप क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर भी स्लोप क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखा जाए। केवल यहाँ पे सपोर्ट के पास में डिफ्लेक्शन जीरो होता है, सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, और स्लोप के केस में सेंटर पॉइंट पे जीरो होता है और बाकी सपोर्ट के पास में मैक्सिमम होता है। इसका डायग्राम एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये कोई बीम है आपका, ठीक है, बीम है, ये क्या है? उसका एक्सिस है। यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ये दोनों किनारे, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। लोड लगने के बाद कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है कि उस पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है वो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो कहलाता है स्लोप। ठीक है। इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे करते हैं? थीटा से। और इसे किससे करते हैं? वाई से। ठीक है। इसका यूनिट हमेशा मिलीमीटर लेके चला कीजिए और इसका यूनिट किस में लेके चलेंगे? रेडियन में निकल के आता है आपका ये रेडियन में निकल के आता है। फॉर्मूला जो हमारा बनाया गया है वो किस में वैल्यू निकल के आती है? रेडियन में निकल के आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज में करता हूँ। सबसे पहले डिफ्लेक्शन की बात करूँ। डिफ्लेक्शन में देखो सीधा लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में डिफ्लेक्शन की बात किया जाए तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो बीम पर लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद उन दोनों पॉइंटों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन कहलाएगा। और किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनती है, जो स्पर्शी रेखा बनती है, वो स्पर्शी रेखा, वो टेंजेंट लाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में, दोनों केस में हम मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको प्रूफ करेंगे फॉर्मूला, जब वहां पर यूडियल लोड लगा हुआ है तब, और जब पॉइंट लोड लगा हुआ है तब। ठीक है, दोनों केस में। अच्छा, यहाँ पर एक मैक्सिमम और मिनिमम की जीरो की बात आई है तो मैं कैंटिलीवर बीम का भी केस आपको बता देता हूँ जब इसकी बात चली है। तो कैंटिलीवर बीम में देखिए क्या होता है, ये कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन की अगर बात किया जाए ना तो इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। स्लोप भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एंड डिफ्लेक्शन भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर स्लोप भी जीरो होगा एंड डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मान लो ये बीम है आपका, जब यहाँ पे कोई लोड लगेगा तो वो कुछ इस प्रकार से झुक जाता है। ठीक है, तो वो चलिए वो आगे की चीज़ें हैं मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।